अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व आइदनी मिन शर्रि नफ्सी। महतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है सवा परसों हफ्ता इतवार जो इज्तिमा होने वाला है। ये इज्तिमा क्यों रखा गया, इज्तिमा का मकसद क्या है और हमें इज्तिमा को कहीं को जाना और वहाँ से क्या ले को आना, इनके बारे में इंशाअल्लाह बात करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और हम सबको भी बात को सही समझने की और सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली बात है, ये इज्तिमा का मकसद क्या है। ये इज्तिमा कई को रखें सो या मुसलमानों का पॉपुलेशन दिखाने के वास्ते, भाई देखो हमें भी कितने जने हैं की, या नहीं तो हमारा पावर दिखाने के वास्ते, भाई देखो हमें भी कितने जने हैं, हमारा पावर देखो, हमारी मेजॉरिटी देखो, हमारे लोग देखो। तो सबसे पहले आदमी को इज्तिमा का मकसद मालूम होगा तो आदमी सोचेगा कि इज्तिमा को हमें कहीं को जाना। जब मकसद ही मालूम नहीं है, कम से कम 2-3 महीने से इज्तिमा की मेहनत होती है। अब को भी बहुत से आदमी ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे इज्तिमा को जाएंगे नखो, इज्तिमा को जाएंगे नखो। अब को भी बहुत से आदमी ये सोचते हैं। उसमें ज़रा आदमी चलो भाई साल के एक बार इज्तिमा होता, जाएंगे लोग। कब जाएंगे? ज़रा जने सोचते हैं चलो 2 दिन चलेंगे, ज़रा जने सोचते हैं कहाँ ले वहाँ रात को, यहाँ गाँव में ठंड को हमें संभाल सकते नहीं, अब वहाँ जाकर जंगल में कहाँ से ठंड को संभालेंगे। तो दूसरे दिन जाएंगे, दूसरे दिन नाश्ता कर ले को 9 बजे से वैसा निकले तो सूरज होता ज़रा गरम गरम होता, वहाँ 11-12 बजे के अंदर पहुँच जाती और दोपहर को फिर शाम को कैसे के कर ले को फिर राते रात आ जाएंगे। अभी ज़रा आदमी सोचते हैं क्या कहते बोल को मगरिब नमाज को जाएंगे, दूसरे दिन जाती ही वहाँ क्या क्या नवे चीज़ें इनकी वो सब ले को ऐलान होता माइक में, भाई दुआ होने वाली है तो जल्दी 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 आ जाओ को, दुआ में एंटर हो जाओ को। दुआ हो जाती ही चलो भाई हो गया काम हमारा, आ जाएंगे। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, तो इसके लिए बताया जा रहा है कि इज्तिमा का मकसद क्या है। और वो इज्तिमा से बहुत से लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते, कोई 40 दिन के लिए, कोई 4 महीने के लिए। और हमें भी बचपन से देखते हैं कितने की लोग अल्लाह के रास्ते में जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, आती हैं। कौन भी अल्लाह के रास्ते में जाता आता गाँव छोड़ा नहीं, IP रखा नहीं, घरां बेच लिया नहीं, दुकाना उठा डाला नहीं। हमें कैसा जीती हैं कि उन्होंने भी वही सच जीती हैं। हमें क्या भी उनसे ज़्यादा कमाई सोने हैं, उन्होंने क्या भी हमारे से ज़्यादा गमाई सोने हैं। हमें क्या भी उनसे ज़्यादा कमाई सो नहीं है, उन्होंने क्या भी हमारे से ज़्यादा गमाई सो नहीं है। तो सब बराबर, उनको मिलता है टाइम साल को 40 दिन 4 महीने, हम ना देखें तो 1 घंटा भी मिलता नहीं है। असल में ये पूरा प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है कि तो हर इंसान के अंदर एक इंसान है, हर आदमी के अंदर भी एक आदमी है, हर आदमी के अंदर और एक जना है। इनो उससे मशवरा करता है, इनो बाहर वाले लाख बोलेंगे, इनो क्या करता है तो वो अंदर वाले से पूछता है, इनो इतना बोलते हैं तू बोल क्या करेंगे तो वो अंदर वाला कैसा बोलता है कि वैसा करता है। वो जो अंदर है ना और एक जना, उन्हें बोले सका सुनते हैं, उन्हें सही बोलता है कि गलत बोलता है कि अच्छा बोलता है कि बुरा बोलता है कि वो सब ताल्लुक नहीं। इसे मरोड़ बाता में क्या बोलते हैं तो दिल लगी कहते हैं। सर क्या बोलते हैं? दिल लगी। दिल लगी का तो क्या, दिल लगा तो करने का, दिल लगा नहीं तो छोड़ने का, इसे दिल लगी बोलते हैं। दिल लगा तो करे, दिल लगे नहीं तो छोड़ दो। तो असल जो प्रॉब्लम आता है ना वो अंदर वाले से आता है, उसे बोलते हैं अरबी में नफ्स।
जमात आको हमने कितना की समझाती भाई इज्तिमा है भाई 2 दिन जाना भाई वो भाई ये फ़ायदा होता वो फ़ायदा होता ये वो सब आधा घंटा बोले बाद भी उन्हें जाती ही वो अंदर वाले से पूछती हमें जाएंगे न खोग तो उन्हें है नहीं अंदर वाला उन्हें नफ्स उन्हें दिसता नहीं उन्हें उसे नफ्स गति शैतान भी उससे पूछा सो मैं सजदा करना नखो तो उन्हें बोला तू अंगार सी बनाए सो तू क्या करता सजदा का तो उसकी बात सुना मरदूद हो गए तो शैतान को धोखा देने वाला कौन था बोलो उसका नफ्स उसके अंदर का शैतान तो ये नफ्स है ना हर इंसान हर आदमी के अंदर है कुरान में अल्लाह बयान करे 3 रकम के नफ्सा हती कितने रकम के 3 रकम के नफ्सा हती एक है नफ्से मुतमइन्ना जो अल्लाह के हर हुक्म पर राजी है जर्रा भी कहीं का भी चूं चरा नहीं कहीं को किधर कहीं का भी नहीं अल्लाह हुक्म करा सरेंडर हो गया नफ्से मुतमइन्ना बोलती हैं इसे अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह के फैसले पर सेटिस्फाइड तृप्ति कहीं को किधर यंदु को ये मिट्टी अल्लाह कहीं का नहीं अल्लाह बोल डाला हो गया खत्म होता कहीं का भी नहीं इसे बोलती नफ्से मुतमइन्ना ऐसे सुनो डायरेक्ट चल जाती जन्नत में ऐसे सुनो जन्नत में डायरेक्ट चल जाती हैं दूसरा नफ्स है नफ्स लव्वामा इनो कौन गतो इनो भी अल्लाह की बात को मानती एक बार गुनाह कर डालते उन्हों जो पहले वाले जो थे मुतमइन्ना उन्हों गुनाह करते नहीं उन्हों हर काम अल्लाह को खुश करने का करते ये जो दूसरे ही नफ्स लव्वामा इन्होंने क्या भी करते थे एक बार गुनाह भी कर डालते थे मगर गुनाह कर डाल को चुपके बैठते नहीं गुनाह हो गया तो फौरन अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं अल्लाह से तौबा कर लेते हैं अल्लाह माफ़ कर डाले अल्लाह और एक बार करते नहीं अल्लाह तो इन्हों भी ज़रा कम सरस जन्नत में जाती उम्मीद है इन्हों भी जाती जन्नत में कई को कहते एक बार गलती कर डालती फिर भी अल्लाह से क्या करती इन्हों माफ़ी मांग लेती अल्लाह से तौबा कर लेती तीसरा है नफ्से अम्मारा तीसरा है नफ्से अम्मारा इन्हों कौन गतो नेकी तो करते नहीं गुनाह कर को भी क्या अब करनी भाई ये काम गलती हुई ये काम गुनाह हुई ये काम करना नहीं हुई तो करने का क्या अब क्या करे क्या क्या बोलो क्या की इसे क्या बोलते हैं नफ्से अम्मारा जो गलती कर को भी ऐंठता है दूसरा जो नफ्स था वो गलती हो गई उसे मालूम हो गया झुक जाता फौरन सरेंडर हो जाता है माफी मांग लेता है तीसरा जो नफ्स अम्मारा है इन्हों गलती कर को भी क्या करता है क्या भुगता है इसका भरोसा नहीं है शैतान ये बोला सो शैतान क्या करे सो मैं सजदा करता नहीं क्या अब भाई तू मरदूद है कौन दे जा देख लेंगे ये डेंजर है ये नफ्स जहन्नम में लेको जाता है ये नफ्स कहां लेको जाता है जैसा शैतान को जहन्नम में लेको गया वैसा इंसान को भी ये नफ्स क्या है जहन्नम में लेको जाता है अब ये नफ्स को हमें पाक बना लेना इसे हमें कम से कम मुतमइन्ना नहीं बना सके तो लव्वामा तो बना लेना इसे भाई नफ्स मुतमइन्ना ये तो आला दर्जा है उन्नत स्थानम गति नहीं वो कम से कम लव्वामा तो बना लेंगे हमें गलती हो गई मालूम हो गया कम से कम दिल में एहसास अरे मेरे से गलती होगी नहीं करना था हो गया अल्लाह माफ करे अल्लाह आइंदा करते नहीं अल्लाह कम से कम दिल में एहसास तो है ना उसे मेरे से गलती हुई मैं ये काम नहीं करना था अल्लाह से माफी मांग लिया देखो इंसान से गलती होती सोचो हमारे नबी हदीस में बोली मेरी उम्मत खताकार है मेरी उम्मत क्या है खताकार है खताकार का तो क्या गलती करे सवाल बेहतरीन खताकार वो है बेहतरीन गलती करने वाला वो है जिससे गलती हो गई तो फौरन अल्लाह से माफी मांग लिया गलती करने वाले को अच्छा गलती करने वाला बोलते हैं कौन तो बोलता कि जी गलती करे से अच्छा बोलता है मगर देखो यहां कितनी मेहरबानी है कितना रहम है गलती भी बोलती हैं गलती करने वाले को अच्छा गलती करने वाला बोलती हैं किसे बोलती हैं जिसे गलती का एहसास होता है
जो मालूम कर लेता है कि मेरे से गलती हो गई और अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, तो इन्हें अच्छा गलती करने वाला कहते हैं। हालांकि दुनिया किसी भी गलती करने वाले को अच्छा गलती करने वाला बोलते नहीं। कौन तो चोराई करे तो अच्छा चोर गति बोलती है सर। अब ये नफ्स को पाक कर लेना है, ये नफ्स को हमें पाक कर लेना। कब? मौत से पहले पहले, वरना ये नफ्स हम ना जहन्नम में लेको जाता, वहां पाक करते हैं। अब ये नफ्स कैसा पाक होता भाई? दुनिया में कोई सी तो भी मशीन खराब हो गई, उसे रिपेयर करने की एक जगह होती है, होती नहीं होती है, वहां जाकर उसे रिपेयर कराते हैं। इंसान खराब हो गया, इसे कहां रिपेयर करने का? भैया हंकिया प्रॉब्लम ही, दांता प्रॉब्लम ही, कान प्रॉब्लम है, हाथा प्रॉब्लम ही, बॉडी प्रॉब्लम है, डॉक्टर कनेक्ट जाती, धर्मा में हुआ नहीं तो अनंतपुर जाती, अनंतपुर हुआ नहीं तो बेंगलुरु जाती, वहां हुआ नहीं तो अभी दूसरे जगह जाती। बॉडी के पार्ट्स खराब हो गए फिजिकली जाहिरन, तो उसे रिपेयर करने के जगह ही। एक आदमी का दिल खराब हो गया, एक आदमी झूठ बोलता है, एक आदमी गलत देखता है, एक आदमी गलत बोलता है, एक आदमी गलत सुनता है, एक आदमी गलत सोचता है, मुंह खोले तो गालियां देता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, नाहक मारता है, गलत जगह जाता है, बदगुमानी रखता है, हसद रखता है। कौन तो भी अच्छा पढ़ते रहे तो उसे देख को जलता है अंदर। ये डॉक्टर कनेक्ट गए तो इलाज करता हूं ना, ये डॉक्टर कनेक्ट जाको बोलो कौन तो भी अच्छा कमा लेते हैं तो अच्छा है तो मेरा दिल जलता है, क्या तो भी इसे इलाज करो। क्या इलाज करती हूँ? ज्यादा से ज्यादा गैस के गोलियां देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा वो गैस पैदा होती है ना पेट में, कहीं को तो जलन हुई है तो भाप पैदा होती नहीं है, वो भाप कम होने क्या तो दे सकता हूँ। उसके अलावा वो दिल के अंदर जो कुल्लू आता है उसे क्या तो भी कर सकते हैं, डॉक्टर कौन तो भी दवा दे सकता है। एक आदमी जाकर बोला डॉक्टर कने मैं मुंह खोले तो मुझे मुंह गालियां आती हैं, क्या तो भी इलाज करो। क्या करता डॉक्टर? है क्या भाई इलाज? एक आदमी जाकर बोला कोसी भाई को दिसे तो भी मैं छोड़ता नहीं हूँ, सबको देखता हूँ, क्या तो भी इलाज करो। क्या इलाज है भाई? इसका इलाज नहीं है, ये सब फिजिकली है, जिस्मानी बीमारियां हैं। जिस्मानी बीमारों का इलाज है दुनिया में, रूहानी बीमारियां ही। अब इसका इलाज क्या होता भाई? पहले जमाने में लोग अल्लाह वालों के पास जाते थे, ऋषुलु गति तेलुगु में, अल्लाह वालों के पास लोग जाको महीना 2 महीने 6 महीने साल 2 साल 5 साल उनकने रो को अपने नफ्स को पाक कराते थे। ये नफ्स में दुनिया की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत है, पैसे की मोहब्बत है, बड़ा बनने की ख्वाहिश है, दूसरे को हल्का समझना, अपने को बड़ा समझना, दूसरे को कम समझना, अपने को अच्छा समझना, ये सब रूहानी बीमारियां हैं। इसका इलाज क्या होता है दुनिया में? कोई तो भी अस्पताल। अच्छा, दुनिया में कौन भी ये बात नहीं बोल सकता कि मैं पाक हूं, कौन भी नहीं बोल सकता ये बात, कौन भी ये बात नहीं बोल सकता कि मैं पाक हूं, बिल्कुल मेरे अंदर कहीं की भी बीमारी नहीं हो सकता। जो आदमी दुनिया में है उसके अंदर ये बीमारियां आती सोच। बाजार में जाक आया सुने कपड़े मैले होती सोच, बाजार में जाक आपको मेरे कपड़े मैले हुए नहीं को तो नहीं हो सकता। बाजार में गया कपड़े मैले होते हैं, धूल भी लगती है, क्या क्या की लगती है, वो मैले होती सोच कपड़े हो। हाँ, किसी तो भी शोकेश में बंद करके रख डाले रहे तो बात अलग है। तो दुनिया में ही हमें दिल के बीमारियां आती सोच। यहाँ माल की मोहब्बत आती है, पैसे की मोहब्बत आती है, दुनिया की मोहब्बत आती है, बड़ा बनने की ख्वाहिश आती है, अपने को अच्छा समझती, दूसरे को कम समझती, यहाँ गलत देखती, गलत बोलती, गलत सुनती, ये हमें नई कलिए तो भी आते रहती हैं। तो इसका इलाज करना, इसके लिए ये इज्तिमा है। शुरू में जो बात है ना, इज्तिमा कहीं को रखी सो तो इसके लिए इज्तिमा है। सो ये इज्तिमा से अल्लाह के रास्ते में निकलती लोग तो निकल को 40 दिन 4 महीने अल्लाह के घर में होको अल्लाह के बातें, अल्लाह के रसूल के बातें बोलते सुनते, बोलते सुनते, बोलते सुनते, मस्जिद के माहौल में, फरिश्ते के माहौल में, अल्लाह की रहमत में रहे। तो जब उनका दिल अंदर की जो मैल है ना, वो मैल निकलती है एक बार, उसके लिए इज्तिमा रखती हैं। सो ये कोई बेकार काम नहीं है क्या भाई? कहीं को भी इतना खर्चा 40-50 लाख रुपए खर्चा करके इज्तिमा करते हैं, वो पैसे गरीबान दिए तो बेहतर नहीं क्या? कितने जने की शादियाँ हो जाती हैं, कितने जने के इलाजा हो जाती हैं। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जिस्मानी इलाज आदमी नहीं कर सका, अगर उसकी मौत आ गई, ईमान की हालत में मरा तो जन्नत में जाएगा। अगर रूहानी बीमारियों के साथ आदमी मर गया तो जहन्नम में जाता है। ये दुनिया की जिंदगी 50-60 साल की है, आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। उसे गिनने का कहीं का नहीं है, इतने साल बोल को 5 सालांश नहीं, कहीं का गिनने का सालांश नहीं, वहां वो होगा हमेशा की जिंदगी। वो वहां जो कामयाब होता ना, उन्हें असल कामयाब है। ये दुनिया की खुशी चंद दिन की, दुनिया का गम चंद दिन का। आज दर्द में है सवा खुशी में हती, आज खुशी में है सवा दर्द में हती।
आज का मालदार समा का गरीब, आज का गरीब समा का मालदार, आज बीमार है समा सेहतमंद हो जाता है, आज सेहतमंद है समा बीमार हो जाता है। ये दुनिया कम सरस है, चलती रहती है, एक ठहराव होता नहीं दुनिया में, स्टैंडर्ड नहीं है दुनिया में कोई सा भी। तो यहाँ की खुशी खुशी नहीं, यहाँ का गम गम नहीं, यहाँ की कामयाबी कामयाबी नहीं, यहाँ की नाकामी नाकामी नहीं। असल जो है वो मरने के बाद आने वाली जिंदगी की कामयाबी है, उसकी तैयारी करने के लिए अल्लाह दुनिया में भेजा है। ये सारी बातें समझाने के लिए इज्तिमा होता है। उसके लिए हमें एहतमाम के साथ इज्तिमा को पहुंचने की कोशिश करना। इज्तिमा समा सुबह को 10 बजे से लेकर क्या है रात इशा, इतवार के दिन ईशान तक होता है। और इज्तिमा में जो भी मजलिस होती है, हर मजलिस में बैठना, मजलिस का तो कई का और जो बयानात होते रहते हैं उसमें बैठना, पूरी बात सुनना। एक को गते, दो को गते, चार को गते, वहां को गते, यहाँ जिंदगी भर खाती ही पीती ही मोलती ही पे सब कुछ करते हैं। ये 2 दिन अल्लाह के लिए दे डालना है। बस खाने के टाइम में खाना खाएंगे, आगे जरूरत आ गई, जरूरत से फारिग हो गए, आगे हो गए। शैतान वहां जाने के बाद भी बैठने देता नहीं। वहां कहेगा कि आया देखो, यहाँ क्या कि आया देखो, वो होटल में कैसा की देखो, ये होटल में कैसा की देखो। भाई पैदा हुए इस टाइम से खाते सही क्या नवा क्या तो भी है। अब शैतान बैठने देता नहीं। उसे मालूम ही नहीं, सुन लिया बोले तो अमल करता, अमल कराया बोले तो दूसरे को बोलता, फिर उन्होंने दूसरे को बोलती, उन्होंने दूसरे को बोलती, इन्होंने सब भी जहन्नम से बच को कहाँ जन्नत में चली जाती कि ना का तो बोल को उन्हें वहां बैठने देता नहीं। अच्छा, इन्हें जाने वाला एक जना जाता नहीं, इन्हें जो जाता है ना बैठने सका, इन्हें एक जना जाता नहीं, आगा तो बोल को दूसरे को भी बुला ले जाता है। ना खुद बैठता ना दूसरे को बैठने देता। इसे शैतान कहेगा, खुद करता नहीं दूसरे को करने देता नहीं, उसे शैतान कहते हैं। तो उसके वास्ते हमें बहुत जतन से रहना। कौन क्या तो बोलेंगे, काना में रुइयां रख लेना, ये दूसरे के बातें सुने न सका। ओनली वहां जो मजलिस में जो बयान होता है शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान के साथ सुनेंगे तो बात समझ में आती है, क्या बोलती ही, क्या वास्ते ये सब चलता है। कई को इतनी हरारत पड़ती है सो, कई को इतने पैसे खर्चा करती हैं सो, कई को इतनी मेहनत करती हैं सो। किसी भी पैसे ज्यादा हो गए नहीं भाई, जो में से रुपया नीचे गिरेगा तो कौन भी छोड़ता नहीं, उठा के फिर ले लेता उन्होंने। एक रुपया आदमी छोड़ता नहीं तो लाखा लाखा कई को खर्चा करता है। हमारे बड़े क्या बोलते थे, हाँ तो क्या तो भी दीवाना कुत्ता काटा है, क्या कहते हो, क्या कुत्ता काटा है क्या तो भी, किसे तो भी इतने पैसे खर्चा करके इतनी मेहनत बेकार जाने के लिए। नहीं नहीं, बेकार जाने के लिए नहीं है। इंसान को अंदर से अच्छा बनाना चाहते हैं। अब बाहर से हमें अच्छे ही पानी गिनी नहा लिए, अत्तर गित्तर लगा लिए, माशाअल्लाह बाहर सब अच्छे ही, दिल की क्या हालत है, दिल में क्या है। माल की मोहब्बत है, ओहदे की मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत है, ये मोहब्बत तो काम आते हैं। असल अल्लाह दिल बनाया था उसकी मोहब्बत बिठाने के लिए। सहाबा तो अल्लाह वाले तो अल्लाह की मोहब्बत में जान दे डाले। हमें वक्त देना है, हमें सिर्फ क्या करना है, वक्त देना। अल्लाह हमना क्या मालूम अल्लाह को कौन सा अमल पसंद आता कि क़यामत के दिन अल्लाह पूछा तू क्या लेको आया तो या अल्लाह तेरे वास्ते 2 दिन टाइम निकाला था, या अल्लाह तेरे वास्ते गया था मैं, मुझे दूसरा कहीं का धंधाच नहीं था, तेरे वास्ते गया था मैं, 2 दिन तेरी बात सुना मैं। मालूम नहीं हमने अल्लाह को कौन सा अमल पसंद आता कि अल्लाह एक बार छोटे छोटे अमल को भी सामने रखो, हमारी पूरी जिंदगी के गुनाहों को माफ करा सकता। तो उसके वास्ते भाई खुद भी जाना और हमारे जितने मुसलमान भाई हैं सबको भी लेको जाना। ये 2 दिन अल्लाह के लिए दे देना। हमारे लिए वहां सारे सहूलतें बनाए हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, वजू बनाने के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, सारे सहूलतें। हमारे घर में कैसा रहता कि वैसा। हमारे बचपन में 20-25 साल पहले जब इज्तिमा शुरू हुआ तो जबकि सहूलतें के हिसाब को देखें तो अब गिना वैसा गिना रखेगा तो 1 गिना भी आता नहीं गई, वैसा था जब बहुत मरट। अब अल्लाह के फजल से घरा में कैसा रहती कि वैसे सहूलतें बनाती हैं हम, हर चीज का इंतजाम। कहीं को आने वाला परेशान होना नहीं, उन्हें सुकून के साथ बैठ को पूरा बयान सुनना, हर मजलिस में बैठना। उसके बाद से दिल में क्या तो भी ख्याल रहे तो इतवार दिन जाएंगे ले, दिन को जाएंगे ले, वो जाएंगे ले, ये जाएंगे ले का तो है तो उसे अल्लाह के वास्ते निकाल दल को। समा सुबह को क्या है 10 बजे तक वहां पहुंचने की कोशिश करे, यानी तो कम से कम जोहर नमाज। कई को तो जोहर नमाज के बाद बयान होता है तो वहां बात आती है इज्तिमा को, हमें कई को यहाँ क्या करना, कैसा रहना, बोल ये सारी बातें समा जोहर के बाद आती हैं। हमें उसके बाद गए चलो हमने कुछ क्या मालूम, हमें कहीं कहीं की हम तो मालूम इसने तो क्या करता आदमी उधर इधर फिर को घर को आ जाता होगा। कहाँ गए थे, तो इज्तिमा गए थे, वो तच हो गया, क्या तो क्या भी नहीं लगे थे, जा गए हो गए, जा गए इज्तिमा जा कर कहीं गए थे मालूम नहीं, क्या गए थे मालूम नहीं। उसके बाद से क्या है पहुँचने की कोशिश करेंगे नहीं क्या भाई। हाँ
तो ख़ुद भी जाना, दूसरों को भी लेकर जाना, मशवरे से क्या है, वक्त तय हुआ है 10 बजे की जो ट्रेन है वो ट्रेन से जाना बोल को। अगर कोई आदमी खुद के सवारे हैं, सवारे में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सवारे में भी जा सकते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं। कोई लंबा सफ़र नहीं है, 70 किलोमीटर का सफ़र है, सहूलत है, हम ना खुद की सवारी है, ट्रेन है, बस है, जो भी सहूलत है जा सकते हैं। इतवार के दिन ईशान तक क्या है इज्तिमा होता है, ईशान के बाद रात में आना चाहते हैं तो रात में भी आ सकते हैं। ट्रेन भी हैं, बस्सां तो मेरे ख्याल से रात में ही कि नहीं कि मालूम नहीं, ट्रेन तो अल्हम्दुलिल्लाह ही। कई को नींद ख़राब कर लेना बोले तो रात में वहाँ आराम कर को, फिर के दिन सुबह को भी आ सकते हैं, सुबह को भी ट्रेन है। सहूलत तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सहूलत है। जाने आने का खर्चा रख लेना, वहाँ खाना खाने के लिए 5 टाइम का टोकन बनाए ही 120 रुपये टोकन। होटल में गए तो 120 रुपये एक वक्त का खाना होता है। अल्लाह के बंदे 5 वक्त का खाना 120 रुपये में खिलाती हैं। हिसाब को गए तो 500 रुपये रखना था, 120 रुपये में खिलाती हैं, वो भी अल्लाह के लिए, उसके अलावा दूसरा क्या भी गरज नहीं है। तो उसके लिए सब कोशिश करेंगे नहीं कभी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।